विद्या शर्मा स्टूडेंट्स कैसे हैं? चल, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मीन के लिए। तो मीन के लिए हमारे पास हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, तीन तरह के डेटा होते हैं, रॉ, डिस्क्रीट एंड ग्रुप। तो इन तीनों के लिए हम लोग फॉर्मुलेशन देखेंगे। तो मीन के सबसे पहले रॉ डेटा और डिस्क्रीट डेटा को देख लेते हैं। तो जो रॉ डेटा का फॉर्मुलेशन है, जो हमारे को दे रखा होता है, हमारे को नंबर्स दे रखे होते हैं, वो किसमें दे रखे होते हैं? रो के अंदर। किसमें दे रखे होते हैं? रोज के अंदर। सिंपल एक नंबर की सीरीज दे रखी है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार। अच्छा, ये एक्स बार। तो मीडियन जो होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से। सो दैट इज एक्स बार मींस दैट इज नोन एज द मीन। सो मीन हो गया, तो उसका जो फॉर्मुलेशन बनता है दैट इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन काउंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन 5. So that comes to 25 upon 5. So that comes to 5. ठीक है, दैट इज फॉर द रॉ डेटा। इंपॉर्टेंटली याद रख लेंगे फॉर्मुलेशन। तो सबसे पहला फॉर्मुलेशन आ गया हमारे पास। जो नेक्स्ट होता है जिसके अंदर डिस्क्रीट डेटा, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ये क्या कहलाता है? xi, और ये क्या कहलाता है? fi। तो सबसे पहले तो हमारा ये काम होता है कि समीशन fi करते हैं, हम लोग समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी करते हैं। तो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी करते हैं, सो दैट इज 1 + 2 3 3 + 6 9 9 + 7 16 and 69 + 4 दैट इज 20। करेक्ट। तो हमारा समीशन fi कितना हो गया? दैट कम्स टू 20। हमारे जो फॉर्मुलेशन बनता है मीन का, दैट इज समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। हम डिस्क्रीट डेटा के लिए बात कर रहे हैं, ये हमारा रॉ डेटा का ओवर हो गया। अब हम डिस्क्रीट डेटा के लिए बात करें, तो जब इसमें समीशन fi xi निकालना होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? यहां पे मल्टीप्लीकेशन। करेक्ट। तो सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया? ये हमारा कौन सा कॉलम बन रहा है? fi xi। सो दैट कम्स टू 10 40 180 280 200। डन। अब इसका हमारे को टोटल भी करना है, तो समीशन fi xi इक्वल्स टू, ऐड करेंगे तो 0 0 0 0 0। 1 + 4 5 5 + 8 13 13 + 8 21 2 2 + 1 3 3 + 4 710। तो दैट मींस जो हमारा समीशन fi xi है वो कैसे निकाला है बच्चों लोग? दैट इज xi और fi को मल्टीप्लाई करना है। दैट इज फॉर द डिस्क्रीट डेटा। वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रीट डेटा, जहां पे कि हमारे को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है उस कंडीशन के लिए। सो दैट कम्स टू 710 अपॉन 20। सो दैट कम्स टू 35.5। एक्स बार इज इक्वल टू 35.5। ओके स्टूडेंट। सो अभी हमने क्या देखा? मीन का फॉर्मुलेशन फॉर द रॉ डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा। नाउ वी आर मूविंग टू द फॉर्मुलेशंस फॉर द ग्रुप डेटा। नाउ वी आर एट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमारे को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है। सो ये हमारा क्या होता है? क्लास इंटरवल, जो हमारे को क्लास रोज दे रखी है, क्लास इंटरवल बोलिए, क्लास कुछ भी बोलिए। नेक्स्ट हमारे को दे रखी होती है fi। तो यहां पे तो सबसे पहले हम लोग समीशन fi निकालते हैं। दैट कम्स टू 2 + 3 5 5 + 5 10 10 + 20 then that is comes to 20। अब क्लियर। अब जो मेरे मीन के फॉर्मुलेशंस होते हैं, मीन के फॉर्मुलेशंस हमारे तीन दे रखे हैं। कितने फॉर्मुलेशन दे रखे हैं? तीन। तो सबसे पहले जो हमारे को दे रहा है फॉर्मुलेशन दे रखा है समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। सेकंड फॉर्मुलेशन दे रखा है समीशन fi di अपॉन समीशन fi प्लस a। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन इज गिवन समीशन fi ui अपॉन समीशन fi इनटू h प्लस a। अब अच्छी तरीके से अब यहां से हमारी लर्निंग स्टार्ट होगी, क्योंकि अब देखो यहां पे अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है? xi। क्या निकालना है? xi। तो xi, सो xi इज कॉल्ड एज द क्लास मार्क। क्या बोला जाता है? क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होती है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स ul प्लस ll अपॉन 2। तो यहां पे अपर लिमिट कितनी है? 10 और 0। तो यहां पे कितनी है? 10 और 0। तो 10 + 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5। तो हमारा xi कितना निकला इसका? 5। 10 + 20 30 30 अपॉन 2 इज, स्पीक अप, दैट इज 50। अब देखो यहां पे हमारा क्लास इंटरवल कितना है? 10, और यहां पे भी क्लास इंटरवल कितना? 10 10 10 10। तो यहां पे भी 5 4 के बाद 15 आ रहा है, तो दैट मींस इसके बाद क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली? 25 35 35 + 10
45। 10 को हम ऐड करते रहेंगे, जितना हमारा क्लास इंटरवल होगा xi का भी तो उतना ही डिफरेंस रहेगा। बट चलो, सो xi क्या होता है, सो दैट इज क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस ul प्लस ll अपॉन 2 इक्वल्स टू हाउ वी विल फाइंड आउट। बट जब हमने एक ही फाइंड आउट कर लेते हैं या दो फाइंड आउट, जैसा स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल लगे वैसा फाइंड आउट करने के बाद उसमें जो भी हमारा क्लास इंटरवल का है उसमें हम ऐड करते चले जाते हैं। xi निकल गया। अब मेरे को निकालना है, अब मेरे को जाना है, ये वाला मेरा फॉर्मूला रेडी हो गया, देखो समीशन fi xi, समीशन fi रेडी हो गया मेरा। चलिए ग्रेट। सो ये आप यहां तक निकल गए। अब मेरे को निकालना है, क्या निकालना है मेरे को, दैट इज di। तो di का जो फॉर्मूला होता है वो होता है xi माइनस a। क्या होता है, xi माइनस a। जो di का फॉर्मूला होता है वो होता है xi माइनस a। सर अभी तक तो a आया ही नहीं यहां पे कहीं पे, अब आएगा ना बच्चा लोग। अब देखो, अब क्या करेंगे कि हम कोई भी एक वैल्यू को इसमें से xi में से किसी को भी, जो भी आपकी मर्जी हो, एज्यूम कर लेंगे। मेरी हैबिट क्या है, अब मैं किस में करता हूं, सेंटर के, मेरी जो हैबिट है दैट इज फॉर द सेंट्रल। आप चाहे तो बेटा बॉटम को हमेशा अवॉइड करना, नहीं तो क्या होगा, बॉटम से सारे जो वैल्यूज होंगी सारी नेगेटिव आएंगी। यदि आप टॉप की वैल्यू का एज्यूम करेंगे तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। आंसर ही आप सोचेंगे कि ये गलत आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, कोई भी आपको एज्यूम लेना लीजिए, पर जितना ऊपर के साइड लेंगे उतनी चीजें पॉजिटिव की तरफ आएंगी। यदि मैं मिडल में लेता हूं तो हाफ नेगेटिव हाफ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मिडल के साइड लेता हूं तो ऊपर वाली चीजें नेगेटिव आएंगी, देखेंगे कैसे। तो मेरा di कितना हो गया यहां पे 5 माइनस एज्यूम कितना है मेरा 25। तो मेरा एज्यूम कितना है 25। तो एज्यूम कितना है 25। यहां पे कितना हो गया 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25। So that comes to how much? Minus 20, minus 10, 0, 10, 10, 20. So ये हमने क्या निकाला di। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहां पे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी तक हमने कहां तक पहुंचे, xi निकाल लिया, fi तो ऑलरेडी हमारे को दे ही रखा है कंप्लीटली, तो fi कंप्लीटली दे रखा है, तो हमने क्या निकाल लिया, xi निकाल लिया। xi क्या होता है, क्लास मार्क्स, जो कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो हमने ये निकालना सीख लिया। अब हमने di निकालना सीख लिया। di कितना होता है, di इक्वल्स टू x माइनस a, xi माइनस a। तो हमारा ये वाला भी फॉर्मूला भी रेडी हो गया, इसमें a भी मिल गया है। अभी fi di निकालना बाकी है, बट हमारे को di मिल चुका है। अब di के बाद क्या आता है मेरा ui क्या होता है, xi माइनस a अपॉन h। कितना होता है, xi माइनस a। अब h क्या होता है, h इक्वल्स टू क्लास साइज। क्या होता है, क्लास साइज। तो क्लास का साइज कितना है 10, अपर लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आएगा यहां पे, कितना है 10 माइनस 0 इक्वल्स टू 10। करेक्ट। तो हमारा जो इसका डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ अ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड द क्लास साइज। क्लास साइज तो हमारे को अच्छी तरीके से ऐसे क्लास 9 पे भी पढ़ लिया था। चलो यहां पे भी अब हमारा h निकल गया, तो h आ गया है, तो h आ चुका है। नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द नाउ a ui। तो ui कितना होता है बेटा, ui बच्चों तक देख लेंगे। तो ui इक्वल्स टू xi माइनस a, इट इज कॉल्ड di। तो di अपॉन h क्या होता है, di अपॉन h। यहां पे di निकाला है, तो di को किससे डिवाइड करना है, h से। तो कितना हो गया -20, कितना हो गया -20 अपॉन 10। यहां पे कितना हो गया, दैट इज -10 अपॉन 10। यहां पे कितना हो गया 0 अपॉन 10। यहां पे कितना हो गया 10 अपॉन 10। यहां पे कितना हो गया 20 अपॉन 10। करेक्ट। अब आंसर क्या आएगा इसका, so that comes to -2, that comes to -1, that comes to 0, that comes to 1, that comes to 2। करेक्ट। सो ये हमारा क्या बन गया, di निकाल लिया, ui निकालना सीख लिया। तो ui क्या होता है कि जो di है उसको हमारे को किससे डिवाइड कर देना है, h से। किससे डिवाइड कर देना है, h से। h क्या होता है, क्लास साइज, जो भी हमारे क्लास फिट है, क्लास साइज है, उससे हमारे को डिवाइड करना है, दैट इज द h। तो यहां पे
ये वाला फॉर्मूला आ गया अब हमारे पास। तो हमने तीनों फॉर्मूले को एक ही टेबल में बना रहे हैं, जैसे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वाई विच मेथड यू विल यूज टू फाइंड आउट द मीन। आप कौन सा मेथड से मीन करेंगे, तो इसलिए हमारे को उसका देखो आंसर क्या है। अब जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। सो आई हैव टू रब दिस बोर्ड, नोट इट डाउन स्टूडेंट, देन आई एम रबिंग, देन नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। अभी तक हमने टेबल लिया था। टेबल क्या था हमारा? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और उसके अंदर हमने हमारे को क्या दे रखा था? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो उससे हमने क्या फाइंड आउट किया? xi इज नोन एज द क्लास मार्क्स, दैट इज आल्सो नोन एज द मिड पॉइंट। क्या बोला गया? मिड पॉइंट ऑफ द एनी क्लास। उसके बाद हमने फाइंड आउट किया di, जिसको कि हमने कोई भी एक xi की वैल्यू को हमने एज्यूम किया था, एज्यूम एनी xi, और उसको हमने उसमें xi में से माइनस किया। तो जनरली हमारी जो प्रैक्टिस है वो क्या प्रैक्टिस है कि आप सेंट्रल में लेते हैं, आप चाहे तो अबव भी ले सकते हैं, आप चाहे तो जितना नीचे लेंगे उतने माइनस ज्यादा होंगे, जितना ऊपर लेंगे उतने प्लस ज्यादा होंगे, और बीच में लेंगे तो माइनस और प्लस अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। उसके बाद हमने ui फाइंड आउट किया था, ui के लिए हमने h से डिवाइड किया था। अब हमारा हो चुका है xi निकल चुका है, di निकल चुका है, ui निकल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? fi और xi को मल्टीप्लाई। तो fi xi को मल्टीप्लाई किया तो 10, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 45, इसको मल्टीप्लाई किया तो 100, दैट इज 5 into 35 17, दैट इज 175, दैट इज 90, 93 are 270। करेक्ट? देखिए मल्टीप्लिकेशन, देखिए यहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन पे ऑब्जर्वेशन रखनी है। FIDI तो 20 into 2 -40 -30, कितना इजी हो गया ना मल्टीप्लिकेशन। अभी हमारे को 5, 15, 25, 35, 45 से मल्टीप्लाई करना होता है, अब हमारे को 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितना इजी हो गया? तो 30, 4 zeros are 0, 10 5s are 50, 6 26 are that is 120। कितना इजी मल्टीप्लिकेशन है। देखिए मल्टीप्लिकेशन कितना इजी होता जा रहा है। FIUI, अब FI कितना? -2 into 2 -4 -3, वही 0। आप इसको डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं ना, आप इसको ऐसे भी तो डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब 10 से डिवाइड करना है, तो 1 into 5 5, 2 into 6 12, या इसको आपने जितना भी h है उससे भी डिवाइड कर देंगे तो भी तो FIDI आएगा। भैया जनरली h तो आपको 10 ही आने वाला है, जनरली आपको 10 100 या 10 के मल्टीपल्स ही आएंगे, 10 100 1000 आएंगे। तो दैट मींस इट इज वेरी इजी टू डिवाइड देम, सो डोंट वरी। सो कितना इजी हो गया ना FIUI फाइंड आउट करना। सिंपल सा, इसको आपने 10 से जितना भी क्लास साइज है डिवाइड करते चलेंगे तो आंसर आता चला गया। करेक्ट? अब हमारा ये आ गया। नाउ नोट इट डाउन, देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, द फॉर्मुलेशन पार्ट्स। Now we are moving to the formulations part. The first formulation for the mean. So that is x bar. That is for the mean that comes to the direct method. Or I write it in the direct method. For the mean that comes the FIXI. Summation FIXI upon summation FI. Correct? So that comes to 600, summation FI 20, that comes to 30. Now डायरेक्ट मेथड के बाद आता है एज्यूम मीन मेथड। हमने एज्यूम किया था, किसको एज्यूम किया था? मीन में मीन हमने क्या एज्यूम किया था? मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, ये जहां पे हमने एज्यूम किया था a इक्वल्स टू 25, तो यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? x बार इक्वल्स टू समीशन fi। एज्यूम के साथ हमने क्या निकाला था? di, तो di अपॉन समीशन fi। हमने सब में से एज्यूम माइनस किया था, यहां पे प्लस एज्यूम कर देंगे। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? अब समीशन fi di कितना है? 100, समीशन fi कितना है? 20, एज्यूम कितना था? 25, so that comes to 5 plus 25, so that comes to 30. So 1 is the direct method. ठीक है? Formulations, this is the formulations,
This is the formulations. Correct? Now the next is the step deviation method. Step deviation method. Step deviation method में that is the third step. That is a x bar equals to summation fi ui upon summation fi into h. यहां पे h से डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई कर दिया प्लस ए. करेक्ट? सो दैट कम्स टू fi ui कितना है 10, समीशन fi कितना है 20 इंटू h कितना है 10, एज्यूम कितना है 25. दैट कम्स टू 5 प्लस 25 इक्वल्स टू 30. तीनों में आंसर एक आया. दैट इज कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड कोई भी हो, बट सब अंतर कितना रहा मेरा, जो मल्टीप्लिकेशन था वो कितना इजी हो गया. जो मल्टीप्लिकेशन था मेरा यहां पे fi को x के साथ मल्टीप्लाई किया, बड़ा आया, टोटल भी बड़ा आया. fi ai को किया, मल्टीप्लिकेशन आसान था. फिर हमने को डिवाइड ही करना था, डिवाइड तो वैसे भी हमारे को 10 के मल्टीपल्स आने वाले हैं, तो वरी करने की है ही नहीं बात. सो दिस इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मीन. मीन में कितने मेथड्स होते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज अ डायरेक्ट मेथड, assume mean method and step deviation method. Direct method, assume mean method and step deviation method. ये फॉर्मुलेशंस अच्छी तरीके से आपको रिमाइंड में हो गए. क्यों? क्योंकि यहां पे तो सिर्फ fi xi अपॉन समीशन fi, यहां पे फिर आपने di निकाला, माइनस ए किया था, फॉर्मूले के अंदर प्लस ए कर दिया. अब क्योंकि आपने सेकंड टेबल लिया तो xi से मूव कर गया था di पे, तो यहां पे xi को रिप्लेस कर दिया di में. अब नेक्स्ट आपने किया डिवाइडेड बाय द h, तो यहां पे आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाय द h. और यहां पे अब आपने टेबल बना दी ui, तो यहां पे di किससे रिप्लेस हो गया ui से. तो फॉर्मुलेशन में बाकी सब चीजें थी, जहां पे आपने माइनस किया वहां पे प्लस हो गया, जहां पे आपने डिवाइड किया वहां पे पहले मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर बॉडमास का रूल यही है. ठीक है, चलिए. सो दैट इज हाउ दैट इज कंप्लीट अबाउट द मीन इंट्रोडक्शन एंड देयर फॉर्मुलेशन. सो वी हैव द थ्री फॉर्मुलेशंस, डायरेक्ट मेथड, assume mean मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. अच्छी तरीके से आपको उसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए. अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज पे मूव ऑन कर रहे हैं. That is all about the mean, and then we are moving to the exercise and we meet in the exercise. Keep learning, keep smiling. Best wishes.